जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए, आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। एंजल्स क्या है आपके पार्टनर की? सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है। ओके, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। साथ ही साथ इस टाइम पे आपकी हीलिंग्स चल रही हैं, आपको होप रखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग से निकल रहे हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, एक हैवी कर्मा रिलीज की एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो आपको बार बार तंग कर रहे हैं। लोग आपकी लाइफ में आके आपको परेशान कर रहे हैं। बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये टफ टाइम आप मेरा कब खत्म होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। इस टाइम पे काफ़ी हैवी कर्मा आप फेस कर रहे हैं, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, काफ़ी स्ट्रेस आप दिमाग में लेकर चलते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पुरानी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जैसे कोई आपकी जॉब, आपकी कोई पुरानी जॉब है तो वो ऐसा खत्म होने को हो रही है। आप नई जगह पे आप जा सकते हैं, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। किसी तरह का पुराना सिस्टम आपका खत्म होगा और नई शुरुआत आपकी लाइफ की आने वाले टाइम में होगी। लेकिन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम आपका चल रहा है, ठीक है। बट आपको होप रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं ये जो भी टफ टाइम है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आगे आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है आपका जो भी टफ टाइम है वो ख़त्म होगा और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। और आपको अभी अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी एनर्जीज में बैलेंस बना के रखना है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है धीरे धीरे करके जो भी टफ टाइम है वो ख़त्म होता चला जाएगा और आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। बट आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने कर्मास को हील करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे या फिर किसी से करवाएंगे, किसी हीलर से अपनी हीलिंग करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस एनर्जी में पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का आपका टाइम चल रहा है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी और नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। जैसे कि आप पुरानी जगह जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से निकल कर आप नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। आने वाले टाइम में एक नई सिटी में, नई स्टेट में आप जा सकते हैं, ठीक है। और नौकरी, पुरानी नौकरी छोड़ के कोई नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बिजनेस आपका जो काफ़ी टाइम से आप जिसमें स्ट्रगल कर रहे थे वो ख़त्म होगा और नई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी जो काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होप रखने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको थोड़ी सी होप रखने की ज़रूरत है। सारी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए कार्ड्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? जस्ट द स्टार का कार्ड क्यों आया है? द स्टार का कार्ड क्यों आया है? स्टार का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, टेम्परेंस। देखो, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई भी यहाँ पे किया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। जस्टिस, वाओ। तो यहाँ पे जो कार्ड्स को क्लैरिफाई करा है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करा है क्वीन ऑफ कप्स ने, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करा है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने। इसका मतलब ये है कि आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है।
आपको अब इस टाइम पे अपने हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी और आप कहीं न कहीं दूसरों के प्रति आपने नाराज़गी रखी हुई है अपने मन में, आपने दूसरों के प्रति अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को ही ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपको इस टाइम पे लेट गो करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप फॉरगिवनेस में आओगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को एक हाई वाइब्रेशन में देखोगे। आपको दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी आपने लेसन्स लर्न करने इन कार्मिक कनेक्शंस की वजह से, जो भी आपने अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न करे हैं, उनको आपको भूलना नहीं है। उनको आपको याद रखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करा है यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल ने और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने। तो ये कार्ड जो बता रहे हैं ना, एस ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी टफ टाइम था, वो अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा लोन हो गया था या कहीं पे आपका मनी स्टक हो गया था, तो अचानक से या तो आपको कोई आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज खुल सकता है, कहीं से आपको मनी रिलेटेड हेल्प मिल सकती है या फिर कोई आपकी नई जॉब, आपके रास्ते पैसा कमाने के रास्ते खुल सकते हैं या फिर सडनली आपको कहीं से आपको पैसा भी मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। आपको आर्कएंजल एरियल को वोक करना है और अपने गार्जियन एंजल्स को वोक करना है, आर्कएंजल माइकल को वोक करना है और आपने बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल एरियल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, मेरी लाइफ में मनी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। आर्कएंजल एरियल मनी से रिलेटेड जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करेंगे और आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी या फिर आपको मार्गदर्शन ज़रूर से मिल जाएगा। आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, सिर्फ आपको उनकी हेल्प क्लेम करने की ज़रूरत होती है। तो आपको अपने गार्जियन एंजल से हेल्प लेनी है, आर्कएंजल एरियल से हेल्प लेनी है और आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। वैसे तो सारे एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर इस टाइम पे जब आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आर्कएंजल एरियल, अपने गार्जियन एंजल्स और आर्कएंजल माइकल को वो कीजिए और उनसे हेल्प क्लेम कीजिए। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो और ग्रेटिट्यूड आपने ज़रूर पे करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर से बोलना है। जितना आप थैंक्स गिविंग रहेंगे, जितना आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे और आप अपने आप को तो हल्का महसूस करेंगे ही, आपकी लाइफ में और भी एबंडेंस आएगी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले टाइम में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने भी आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, आपको अब आपकी लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी जिस जिस भी पर्सन की वजह से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जस्टिस आपके फेवर में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, भगवान पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ आने वाले टाइम में अच्छा होगा। थोड़ी सी पेशेंस रखिए और स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाना आपने। हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ को चूज़ करना है। जितना आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ को चूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आगे ज़ोडिक साइंस पे आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आया है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो सारे ही हमारे पास ज़ोडिक साइंस आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, पर जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मुझे मोटिवेशंस मिलता है आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छी से अच्छी रीडिंग्स लेकर आने का। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिश्ता है, अब समय का पहिया घूम चुका है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी की वजह से जिन्होंने आपको छोड़ा था, जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टक था,
अब यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता स्टक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो है समय का पहिया, आपका जो समय चक्र है वो घूम गया, मतलब आपकी तरफ से जो नेगेटिविटी थी अब सारी रिलीज होके इन दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आया है यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड। हैंग्ड हो गया, ये रिश्ता कहीं ना कहीं अटक गया है। आपके पार्टनर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में अपनी गलतियों पे काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है और अपने प्रति जैसे होता है ना कि अपनी गलतियों को रियलाइज करके और जो कुछ सही कर सकता है उसको सही करने में लगे हुए हैं। डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल का कार्ड क्यों आ रहा है? मैजिशियन। डेविल के साथ मैजिशियन आ रहा है। फिर अगेन यहाँ पे इनके लिए भी यही कार्ड टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो। डेविल के साथ मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर किसी भी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, बट डेविल एनर्जी तो है इनके ऊपर, कोई नेगेटिविटी थ्रू कर रखी है, बट वो भी नेगेटिविटी अब रिलीज होने का टाइम आ चुका है। जो नेगेटिविटी जिसने भी छोड़ी थी, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया था या जिसने भी कोई नेगेटिविटी थ्रो करी थी, अब वो उसके ऊपर वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर की हीलिंग करा रहे हैं, हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ, आपने अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने का सोचा है, आप अपने सेल्फ लव में है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग, ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? आपके थॉट से। जब आपके अंदर फॉरगिवनेस आ जाती है, जब आप जजमेंटल नहीं रहते हैं, जब आप लोगों को माफ करना सीख जाते हैं, अपना दिल आपका साफ होता है, आप लेट गो वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और दूसरों को ज़्यादा जज नहीं करते, दूसरों को कर्ज नहीं करते हैं, किसी के लिए गॉसिप नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत, आपका जो ऑरा होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हैं। तो आपको करना यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था, ये मैं अभी कार्ड से कंफर्म करूंगी, बट यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था वो कहीं ना कहीं रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं मैं कि अगर कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, होली और दिवाली पे वो चीज़ें रिलीज भी हो जाती हैं, ठीक है? अगर काफ़ी जैसे किसी ने किया, तो अगर कोई बीच में होली आ गई या दिवाली आ गई, तो वो एनर्जी अपने आप कई बार रिलीज भी हो जाती है। तो वही चीज़ दिवाली आने वाली है और वही चीज़ें अब रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ब्लैक मैजिक का असर भी कब होता है? जब आपका ऑरा वीक होता है, जब आपके जब आपके जो प्लैनेट्स वीक होते हैं, तब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है। जब आपका कहते हैं ना, जब आपका समय सही नहीं होता तभी होता है। अगर आप स्ट्रांग है, आप मेंटली स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा आप बातों को लेके ओवरथिंक नहीं कर रहे, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखते हैं, तभी ये सब चीज़ें असर नहीं करती, वो आपके पास आके हिट होके वापस चली जाती हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल का कार्ड इसलिए आया है, थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक कराया गया है, वो इसलिए क्योंकि आप ये आपकी लाइफ से मूव ऑन हो जाए, ये आपसे दूर चले जाएं, आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, और ये सेपरेशन का कारण भी यही है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। यस, आपके साथ सेपरेशन आने का मतलब है कि आपके लिए जो, मतलब इनके दिल में फीलिंग्स है ना कहीं खत्म हो जाएं और थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इनकी नई शुरुआत हो। हाउ सेल्फिश। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी एनर्जीज को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी यही है। इनकी लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रही है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने दिमाग से, देखो, अगर इनको दोनों तरफ से सोचने की ज़रूरत है, इनको भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है, बिकॉज
कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या, क्योंकि जब कम्युनिकेशन वीक होता है तो काम पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो थॉट चक्र अपना स्ट्रॉन्ग करें। आपको ग्रीन एवेंचुरी क्रिस्टल आपके पार्टनर को पहनना चाहिए, या आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो आपको भी ग्रीन एवेंचुरी क्रिस्टल ब्रेसलेट आप पहने तो देखेंगे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं चेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन जो है इस टाइम पे इसका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में है, और थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है किसी तरह का कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, और इस टाइम पे ये पार्टनर अलग अकेला बैठा हुआ है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बिट्रे की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है धोखा खाया बैठा है। किस तरह का धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने, किस तरह का धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी दिखाती कुछ है और अंदर से कुछ है, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, थर्ड पार्टी दिखाती है कुछ, सामने से कुछ और अंदर से कुछ है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी पर्सन के साथ इसकी नई शुरुआत हो रही है। क्यों, क्या थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या कोई और अनदर पर्सन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अलावा, कोई और पर्सन है? यस, इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके साथ इसकी अभी रिसेंटली कोई नई शुरुआत हुई है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये आपके पास वापस आना चाहता है, आपको कोई अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहता है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड से बाहर निकलकर अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन। और जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कुछ भी हो गया पिछली बातों को भूल कर ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? एंजल्स प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर जितना कुछ भी आपके बीच में हो चुका है, जितनी दूरियां आ चुकी हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे आपके साथ, और आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस, मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से। नंबर 6 का कार्ड आया है तो विद इन 6 डेज और 6 वीक्स ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। या फिर नंबर 9, ये पर्सन अभी अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट एक्शन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में ही सोचेगा और आपको कोई ना कोई मतलब कोई मैसेज आपको भेज सकता है। कॉल तो नहीं सीधा से आएगी, लेकिन मैसेज आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मैसेज मिल जाएगा। ओके, आपके साथ रियूनियन की एनर्जी है तो डेफिनेटली तो विद इन 6 डेज और 4 डेज आपको कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपके पार्टनर का आ सकता है। रियूनियन का कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है, आप दोनों ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और अगर आप चाहते हैं कंफर्म करना कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप है, या फिर आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग सेशंस लेने चाहिए। सबसे पहले आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए, आखिर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है क्या। उसके बाद आपको इस तरह रीडिंग्स, लव रीडिंग्स वगैरह देखनी चाहिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और पर्सनल लाइफ में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लैरिटी मिलती है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ एक नई रोमांटिक शुरुआत करना चाहता है, बिकॉज आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। तो डेफिनेटली
इस पर्सन का कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पर्सनल पे रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे आज मैंने जो कार्ड्स आपके लिए रीडिंग के लिए रखे थे वो श्री कृष्ण जी के रखे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी की गाइडेंस, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, राधा कृष्ण भी क्या उनसे ट्विन फ्लेम्स थे, वन सोल, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे राधा जी और कृष्ण जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं जी। हरे कृष्ण। कृष्ण जी मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड कर रहे हैं। बी ओपन, जॉय एंड ऑफ फ्रेंडशिप, शेयर योर बॉटनीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, देखो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। ओ वाह, डिवाइन दर्शन, डिवाइन दर्शन का कार्ड आ रहा है आपके लिए। मेक द राइट चॉइस। एक तो अपनी लाइफ में आपको हमेशा चॉइसेस पे ध्यान देना है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं। जो भी आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं कई बार वो गलत हो जाते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं और भगवान श्री कृष्ण आपको डिवाइन दर्शन दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल एनर्जीज को क्लेम कर लेना और जय जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर से लिखना। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वे। जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना, आपकी लाइफ में भगवान की वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। बी ओपन टू रिसीव देम। हमेशा थैंक्स बोलिए कि आपकी लाइफ में भगवान की प्रेजेंस, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो मैंने आपको कहा सोच समझकर आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और आपको दर्शन भी दिए हैं भगवान जी ने इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भगवान श्री कृष्ण की, डिवाइन की, एंजल्स की हैं कि यहाँ पे ये कार्ड्स निकल कर आते हैं, इस तरह के कार्ड, डिवाइन दर्शन के कार्ड। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपके लिए डिवाइन दर्शन का कार्ड आया। आपको बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपका रियूनियन तय होना लिखा ही है, डेस्टिनी में है आपकी, तो आपका रियूनियन ज़रूर से होगा। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।